नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है CGL 2021 टीयर 1 के हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक शिफ्ट का सोल्यूशन, पहली शिफ्ट का यानी 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का सोल्यूशन आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट CGL 2021 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स के नाम से है, आप जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप जाके जरूर चेक करें। पेपर अंग्रेजी में होता है लेकिन मैं हिंदी में पूरी तरह से ट्रांसलेट कर देता हूँ, कहीं पे कोई भी प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना, और जितना शेयर करोगे उतना मतलब एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, उतनी जल्दी हम 21 पेपर सॉल्व कर देंगे, जिससे आपके CHSL CGL मेंस CPO MTS जो भी एग्जाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जरूर ज्वाइन करें। चलो पहले प्रश्न आपसे पूछा गया, 500 से 650 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से कट रही है ना 7 से कट रही है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक ऐसा निकाल लो कि 3 से कटने वालों संख्याओं की संख्या कितनी है, मान लो x है। 7 से कटने वालों संख्याओं की संख्या कितनी है, मान लो y है। और 3 और 7 दोनों से कटने वाली संख्याओं की संख्या यानी 21 से कटने वालों की संख्या मान लो z है। आप क्या काम करो, या तो 3 या तो 7 और या तो 3 और 7 दोनों, यानी 3 7 या 3 और 7 दोनों से कटने वालों की संख्या। देखो 3 से कटने वालों की संख्या x हो गई, 7 से कटने वालों की संख्या y हो गई। आपको पता है 21 से कटने वाले इसमें भी आए होंगे, 21 में इससे कटने वाले इसमें भी आए। यानी अगर मैं कहूँ कि 3 और 7 से कटने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 और 7 से कटने वाली संख्याओं की संख्या या तो 3 या तो 7 या 3 और 7 दोनों। तो आप कहेंगे x तो हो गई 3 से कटने वालों की संख्या, y हो गई 7 से कटने वालों की संख्या, इसमें भी 21 वाला आ गया, इसमें भी 21, यानी 21 वाला 2 बार आ गया, तो एक बार घटा दो, यानी ये जो संख्या आएगी वो आ जाएगी, जो संख्याएं 3 से कट रही हैं या 7 से कट रही हैं या दोनों से कट रही हैं। ठीक है, और 3 से कटने वाली, 7 से कटने वाली या दोनों से कटने वाली को अगर हम टोटल संख्याओं में से घटा देंगे तो हमारी आ जाएंगी जो ना 3 से कट रही है ना 7 से कट रही है। ठीक है, अब आप क्या काम करो, देखो 500 से लेकर 650 के बीच टोटल संख्या कितनी है, 151। आप बताओ 500 से लेकर 650 के बीच पहली संख्या जो 3 से कट रही है, आपके हो गए 501। 501 प्लस n माइनस, मान लो n संख्याएं टोटल हैं जो 3 से कट रही हैं, बराबर लास्ट संख्या जो 3 से कटेगी 648। 501 इसमें से कटेगा 147, 147 3 से डिवाइड कर देंगे 49, n बराबर 50 आ गया। ऐसी संख्याओं की संख्या यानी ये 50 आ गया 3 से कटने वाली। 500 से 650 के बीच पहली संख्या जो 7 से कट रही है, आप कहेंगे 504 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 बराबर लास्ट संख्या जो 7 से कट रही है, आप कहेंगे 7 9 63, और ये 600 7 9 63 20 649 होगी। ठीक है, 600 और नहीं, एक मिनट देख लेते हैं, 600 7 9 63 644 होगी। 504 644 से कटेगा कितना आएगा, 140। 140 7 से कटेगा 20, n बराबर 21, यानी y की वैल्यू आ गई 21, यानी 7 से कटने वाली। और 21 से कटने वाली आप बताओ, 500 से लेकर 650 के बीच पहली संख्या जो 21 से कट रही है, आप कहेंगे 504 प्लस n माइनस 1 इंटू 21 बराबर लास्ट संख्या जो कट रही है, तो 21 या 630, 21 या 63 या 630। 630 इससे कटेगा 126, 126 6 से गया 21 से कटेगा 6, यानी n बराबर 7। 7 वो संख्याएँ आ गई जो 21 से कट रही। अब आप बताओ ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है जो या तो 3 से कट रही हैं या तो 7 से या तो दोनों से। तो आप कहेंगे 50 प्लस 21 71 में से 7 घटा लो, यानी 64 संख्याएँ ऐसी हैं जो या तो 3 से कट रही हैं या तो 7 से कट रही हैं या तो दोनों से। अब इसी को इसमें से घटा दो तो हमारी वो संख्याएँ आ जाएंगी जो ना 3 से कट रही है ना 7 से कट रही है। तो 151 में से 64 घटाओगे, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 87। समझ आ गया। आपसे कहा गया कि पहले 10 ओवर में किसी क्रिकेट के गेम में एवरेज रन रेट जो था वो 7.2 था। कहा गया रिमेनिंग 40 ओवर में कितना होना चाहिए ताकि हम 272 रन पे पहुंच जाए। अगर 10 ओवर में 7.2 का एवरेज यानी टोटल रन कितने हो गए, 72। हमें पहुंचना है 272 तक, यानी कि 200 रन और बनाने हैं। ओवर कितने हैं, 40, तो एवरेज कितना हो जाएगा 200/40 यानी 5 का। क्लियर। कहा गया XYZ कोई कार्य 46 दिन 92 दिन और 23 दिन में कर सकते हैं। XYZ की बात की गई है 46 दिन में, ये भाई साहब 92 दिन में, और ये भाई साहब 23 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, LCM ले लो, टोटल हो जाएगा 92, यानी यूनिट टोटल 92 यूनिट काम हो गया। ये 46 दिन में 92, एक दिन में 2, 92 दिन में 92, एक दिन में 1, 23 दिन में 92, एक दिन में 4। कहा गया X ने काम शुरू किया, Y उसे 2 दिन बाद ज्वाइन करता है, यानी X ने 2 दिन काम कर लिया, यानी 4 यूनिट कर लिया, उसके बाद Y आ गया। ठीक है, और आपसे कहा गया कि 8 दिन जब काम का टोटल हो जाता है, 8 दिन कहने का मतलब कि 2 दिन तो इसने कर लिया था, यानी 2 दिन X ने किया, और फिर 6 दिन दोनों ने X और Y ने मिल के किया, और उसके बाद Z ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, अब मान लो Z
तीनों मिलके ए दिन एक साथ काम करते हैं तो काम खत्म हो जाता है, ऐसा कहा गया। अब देखो, आपने कहा 2 दिन एक्स ने काम किया यानी 4 यूनिट हो गया, एक्स और वाई एक दिन में काम करेंगे मिलके तो 3 यूनिट, 6 दिन काम किया यानी 18 यूनिट इधर हो, यानी 18 4 22 इधर हो गया, यानी टोटल बचा 70 यूनिट। 70 यूनिट एक्स वाई जेड मिलके कर रहे हैं। एक्स वाई जेड मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? ए दिन में। एक्स वाई जेड मिलके कितना काम करेंगे? 2 1 3 4 7 7 यूनिट एक दिन में, तो 70 यूनिट करने के लिए 10 दिन, यानी ए बराबर हो गया 10 दिन। तो कहा गया फॉर हाउ मेनी डेज डिड एक्स वर्क, एक्स ने कितने दिन काम किया। आपने कहा 2 दिन इधर, 6 दिन इधर और 10 दिन इधर, यानी टोटल कितने दिन काम किया? 18 दिन। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। 35 से 980 में डिवाइड करना है, काट दो। 7 से कटोगे तो 7 बचे 35, 7 से कटेगा 140, 140 में 5 का डिवाइड होगा तो 28। तो ये लिखा हुआ 28 गुड़े 16 धन 4 माइनस 4, यानी ये दोनों कट गया। 28 गुड़े 16 कितना हो जाएगा? 16 8 128, हासिल आएगी 12, 16 दूना 32, 12 44 उत्तर। क्लियर? क्लियर हो गया। कहा गया कि एक वस्तु को 832 में बेचने पे जो प्रॉफिट है वो 448 में बेचने पे नुकसान के बराबर है। तो कहा गया सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 10% नुकसान पे बेच। अगर आपको दिया जाए प्रॉफिट और लॉस दो अलग अलग दामों पे बेचने पे बराबर में आते हैं, तो आपका जो सीपी होता है वो प्रॉफिट पे बेचेंगे दाम और प्लस लॉस पे बेचेंगे दाम, दोनों के योग के बटे 2 के बराबर होता है। यानी कि हो जाएगा 8 4 12, 1280 का आधा, यानी कि 640 उसका क्रय मूल्य हो गया। अब 640 पे 10% नुकसान पे बेचना, 10% नुकसान यानी कि 90%, यानी 0.9 गुने में बेच दो, यानी 64 गुणे 90 हो जाए, 64 गुणे 9 हो जाएगा तो 9 चौको 36, 9 चौके 54, 3 57, 576 आपका क्रय मूल्य विक्रय। कहा गया एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल टावर है, दोनों सेम लेवल पे किसी ग्राउंड पे खड़े हैं, ये सेम लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। अब कहा गया कि टॉप ऑफ पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर 60 अंश है, यानी ये वाला आपका 60 अंश है। एलिवेशन मतलब कि उन्नयन कोण, यानी आंख उठा के देखना पड़ेगा। और कहा गया कि टावर के जो बेस है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यानी ये वाला कोण 30 डिग्री है, ठीक है। आपसे कहा गया कि अगर टावर की ऊंचाई 76 है तो पोल की ऊंचाई, यानी ये पूरा 76 दिया गया है, तो आपको पोल की ऊंचाई यानी एक्स ज्ञात करें। अगर ये एक्स है 30 अंश है तो ये एक्स रूट 3 आप सभी को पता होगा। अगर ये एक्स रूट 3 हो गया तो ये भी एक्स रूट 3 हो जाएगा। अब छुटकू वाले ट्रायंगल में आओ, tan 60 यानी रूट 3 बराबर हो जाएगा ये वाली ऊंचाई, यानी ब्लैक लिख लेते हैं, ब्लैक बटे एक्स रूट 3, यानी ब्लैक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एक्स रूट 3 इंटू रूट 3 यानी 3x, यानी ये इतना हो गया 3x। और आपको पता है ये x है तो ये वाला भी x होगा, यानी ये x हो गया। तो 3x ये है, ये x ये है, यानी टोटल मिलके 4x, और 4x बराबर 76 तो x बराबर 19, x की वैल्यू कितनी है? पोल की ऊंचाई के बराबर। कहा गया ABC 3 इन्वेस्टर्स हैं जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहा गया ए ने 29,000 इन्वेस्ट करा और बी और सी ने 25,000 इन्वेस्ट करा शुरू में। कहा गया 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल लिया, यानी 4 महीने तक इसका इतना ही पैसा निकल रहा, और फिर बाकी जो साल के लिए बचे, तो अगर पूरे साल की बात करें तो 8 महीने बचे, 8 महीने इसका 27,000 इन्वेस्ट था, ठीक है। कहा गया उसके 2 महीने बाद, यानी कि जब 2 महीने और बीत जाते हैं तो सी ने 12,000 और इन्वेस्ट करा, यानी 2 महीने बाद, यानी 6 महीने तक सी का 25,000 था, और उसके बाद देखो 2 महीने पहले 4 महीने फिर बाद के 2 महीने, यानी 6 महीने बाद इसने 12,000 बढ़ा दिया, यानी इसका 37 इन्वेस्ट हो गया 6 महीने के लिए, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि सी का अगर टोटल प्रॉफिट 33,200 का तो उसका हिस्सा। आपने कहा सी का जो हिस्सा होगा वो सी की इन्वेस्टमेंट कितना है? 25 6 महीने के लिए, 37 6 महीने के लिए, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 25 प्लस 37 गुणे 6, यानी कि 62 गुणे 6 इसकी इन्वेस्टमेंट है, बटे 29 4 महीने के लिए, 27 8 महीने के लिए। तो आप कह सकते हैं टोटल हो जाएगा 4 गुणे 29 धन 8 गुणे 27, यानी कि 4 गुणे 29 और 8 गुणे 27 को लिख सकते हैं 4 गुणे 54, ठीक है। यानी इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? देखो इसने 3,000 निकाला था, ठीक है, 3,000 निकाला था, यानी कि ये 26 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 गुणे 29 और ये 4 गुणे 52, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 81, ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसने 12 महीने के लिए 25 इन्वेस्ट कर रखा था, तो 12 गुणे 25 हो जाएगा, यानी 300। और इन भाई साहब ने 25 और 37 यानी कितना हो जाएगा? 2 3 5 62 गुणे 6 इन्वेस्ट कर रखा। बस अब इस इतना ही अनुपात हो जाएगा, तो 6 6 50 और 6 यहाँ से कटेगा तो 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, यानी आपका बचा 62 बटे 54 प्लस 50 और प्लस 62 कितना हो गया था? 62, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 62 बटे 4 2 6 6 5 11 5 16, 62 बटे 166 हिस्सा मिलेगा। आपको पता है टोटल है 33,200, तो उसका
62/166 हिस्सा, 166 दूना 332 से 200, 62 गुणे 200, 12,400 रुपये मिलेंगे। कहा गया कॉस ए माइनस बी √3/2 है। कॉस कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? 30 डिग्री, यानी ए माइनस बी 30 हो गया। सेक ए बराबर 2, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा भैया? सेक ए 2 कब होता है? जब ए बराबर कितना? 30 डिग्री। अब ए बराबर 30 हो गया, बी बराबर देखो, सॉरी, सेक ए कितने डिग्री, सेक ए की वैल्यू 2 कब होती है? आपको पता है सेक ए बराबर 2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ए बराबर 60 डिग्री हो गया। अब ए बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30, तो ए बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, लो हाइट पूछ लिया गया। अब इसका मैंने जब आपको स्टार बैच में सीधे कराया था कि अगर किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए साइड ए हो तो उसकी हाइट जो होती है वो होती है ए √3/2। तो अगर 8 है तो 8 √3/2 इसकी हाइट हो जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे 4√3 हाइट। आपको मैंने इसका अलजेब्रा का जब बेसिक करवाया था तो इसका फॉर्मूला बताया था कि ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस 6a² बी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस 3a² ये होता है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस 3ab², ये कब होता है? जब a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब किया जाए। तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब यानी कि 4x का क्यूब यानी कि 64x³ और प्लस 3ab² यानी 3 गुणे 4x 12x और गुणे 2i² यानी 4y², यानी ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 64x³ प्लस 3 चौको 12 चौको 48xy²। यहाँ से और कॉमन ले लो, 16 कॉमन ले लो, मतलब 8 कॉमन ले लो यहाँ से। तो 8 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी आपका बचा 16 टाइम्स ऑफ 8x³ प्लस 6xy²। अब तुलना कर दो इससे, तो x³ का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे 8, तो a बराबर 8 हो जाएगा। xy² का गुणांक यहाँ पे 6, यहाँ पे b, तो b बराबर 6 हो जाएगा। तो आपको निकालना है हाफ टाइम्स ऑफ √a² 64 और b² 36। 64 36 का वर्गमूल योग 100, उसका वर्गमूल 10, तो 10 का आधा आपसे पूछा गया था। कोई धन है जो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 7800 हो जाता है, 5 साल में इतना, तो रेट परसेंट बताओ। 3 साल पे अगर 7800 हो जाता है तो इस पर 2 साल के लिए इंटरेस्ट लगने के बाद इतना हो जाता है, क्योंकि 5 साल के अंत में इतना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% हो तो 7800 इंटू 1 + R/100 के कितने साल में? 2 साल में, बराबर 11,232 है। काट पीट लो, 13 से काटोगे या 78 से काटोगे, पहले 13 से काटो तो ये 600 हो जाएगा। 13 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 13 9 170, 13 8 104, 8 83, 13 5 65, 13 6 78, 13 चौको 52। 600 से काटोगे तो ये बटे 600 इधर लगा दो, ये हो गया 100, ये हो गया 141, तो कितना हो जाएगा? 14 6 14 144, यानी 1 + R/100 का होल स्क्वायर बराबर 144/100, यानी 1 + R/100 कितना हो जाएगा? 12/10, यानी R/100 कितना हो जाएगा? 2/10। R/100 2/10, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 20% करने को कहा गया है। अब देखो, अगर मैं ऊपर थोड़ा सा इसमें चेंज करूं, ये लिखा हुआ a² - 4b² का होल क्यूब, उसको ऐसे लिख लो, a² - 4b² का होल क्यूब प्लस 64 लिखा, 64 होता है 4 का क्यूब, तो 4 अंदर जा सकता है, यानी 4 से गुणा कर दो, 4b² - 16c² का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और प्लस ये लिखा हुआ है 16c² - a² का होल क्यूब, ये ऊपर बना हुआ है। नीचे अगर हम बात करें तो देखो, नीचे लिखा हुआ है, अगर इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, तो x³ + y³ + z³ लिखा हुआ है। एक बात बताओ, आपको पता होगा कि x³ + y³ + z³ होता है 3xyz। क्या x³ + y³ + z³ बराबर होता है 3xyz? कब? जब x + y + z बराबर 0 हो। अब x + y + z देखो, x + y देखो, इसको तीनों को जोड़ो तो 2b कट जाएगा, 4c कट जाएगा, a कट जाएगा, यानी a प्लस मतलब x + y + z बराबर 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3xyz, यानी 3 टाइम्स ऑफ a - 2b, 2b - 4c और 4c - a, यही तो हो जाएगा। अब देखो, ऊपर सेम फॉर्मूला यूज करो। आपको पता है कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। अगर इसको x जूम करे, इसको y जूम करे, इसको z जूम करे, तो x³ + y³ + z³ कितना होता है? 3xyz। कब? x + y + z बराबर 0 हो। तो अगर x + y + z करोगे तो 4b² से 4b², 16c² से 16c², a² से a² कट जाएगा, यानी ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा 3 टाइम्स ऑफ x + y + z। तो 3 टाइम्स ऑफ x + y + z कितना हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं और फिर लिख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ a² - 4b² इंटू 4b² - 16c²
इंटू 16c² माइनस a², और इससे डिवाइड करना है 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 2b इंटू 2b माइनस 4c इंटू 4c माइनस a। अब देखो 3 कट गया, a² माइनस 4b² को लिख सकते हैं a² माइनस 2b का होल स्क्वायर, यानी ये लिखा है a² माइनस b², तो ये बनेगा a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b, तो a माइनस 2b से a माइनस 2b कट जाएगा, यानी बचेगा कितना a प्लस 2b। ऐसे यहाँ पे देखो a माइनस b लिखा है, यहाँ a² माइनस b², तो a प्लस b बचेगा, यानी 2b प्लस 4c बचेगा। ऐसे यहाँ a माइनस b लिखा है, यहाँ a² माइनस b², तो a प्लस b बचेगा, यानी 4c प्लस है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा a प्लस 2b, यहाँ पे बचेगा b प्लस 2c, यहाँ पे बचेगा 4c प्लस है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आ गया कि एक वर्गाकार पार्क है, उसके चारों तरफ एक रास्ता है 4.5 मीटर का। ये सब मैंने मेंसुरेशन में स्टार बैच में करवाया भी है और बताया भी था कि ये सब इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर कहा गया रास्ते का क्षेत्रफल आपको दे दिया जाए तो अगर इस वर्गाकार पार्क को हमें फेंस करना हो तो उसका खर्चा कितना आएगा। अब देखो आपको पता है अगर साइड ए होती है, रास्ते का चौड़ाई x होता है, तो जो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल होता है वो होता है a प्लस 2x का होल स्क्वायर और माइनस a², यानी आपका बनता कितना है 2x इंटू 2a प्लस 2x, या हम कह सकते हैं 4x इंटू a प्लस x। यही हो जाता है, ये होता है रास्ते का क्षेत्रफल, जहाँ पे a पार्क की चौड़ाई और x उसके चारों तरफ जो रास्ता बना। तो ये बराबर दिया गया 105.75। x बराबर 4.5 है, तो 4 गुणे 4.5 यानी 18 इंटू a प्लस 4.5, ये बराबर हो जाएगा 105.75। सॉल्व करो, 18 पंचे 90, ये बचेगा 15, 157, 18 अट्ठे 144, या 9 से काट दो, 9 से काटो, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 से कटेगा 9 इक्का 9, 9 इक्का 9, 9 ये 7 5। ठीक है, यानी 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 5.875 हो जाएगा। ठीक है, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 1 दशमलव कितना हो जाएगा 1.375। अब a बराबर 1.375। आपको पता है हमें जो फेंस करना है, यानी कि जो 4 दीवारी लगानी होती है वो 4a, यानी कि परिमाप के परिधा लगानी होती है, तो 4a कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 तिया 12, 3 15, 4 इक्का 9, 4 1 5, यानी 5.5 मीटर को हमें फेंस करना है और 1 मीटर को फेंस करने का खर्चा आता है हमारा 100, तो 5.5 को हो जाएगा 550। तो ये आप फॉर्मूला याद रखना, 4x इंटू a प्लस x। इस प्रश्न में कहा गया एक सर्कल है जिसका डायमीटर PQ है, उसकी 2 जीवाएँ PR और QS हैं जिनको बढ़ाने पे T पे मिलती हैं। कहा गया ROS दिया गया, PTQ की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, थ्योरम, ध्यान से देखना आपका आंसर आ जाएगा। डिराइव कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। PQ इसका डायमीटर है। ठीक है, 2 जीवाएँ हैं, एक जीवा ये मान लो, एक जीवा ये मान लो, ये T पे कट रही है। PR है, QS है, ROS O सेंटर है, ये वाला एंगल दिया गया ROS। आपको मैं बता दूं कि जो कोण PTS की वैल्यू होती है, यानी जहाँ पे जीवाएँ मिलती हैं, PTQ की वैल्यू जो होती है वो होती है 90 माइनस ROS/2। आप क्या काम करना, आप पता है ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये फाई मान लो तो ये फाई हो जाएगा, ये 180 माइनस 2 थीटा है, 180 माइनस 2 फाई और प्लस 42 बराबर 180 अंश। यहाँ से थीटा प्लस फाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये थीटा प्लस फाई आ गया, आपको पता है ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा, ये फाई है तो 180 माइनस फाई। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाना, चारों कोण जोड़ के 180 के बराबर कर देना, आपका यही फार्मूला निकल के आ जाएगा बस। तो अगर आपको पता है, ये चीज़ पता है कि 90 माइनस ROS/2 होता है, तो आपका आंसर आ गया। ROS कितना दिया गया 42, तो 42 का आधा 21, 21 90 से घटेगा तो कितना उत्तर हो जाएगा 69 डिग्री। किसी फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है, पिछली शिफ्ट में सेम प्रश्न पूछा गया था। कहा गया अगर फैमिली इतना कमाती है तो आपसे कहा गया मंथली स्पेंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज हाउ मच मोर देन स्पेंट ऑन चिल्ड्रेन एजुकेशन, यानी चिल्ड्रेन एजुकेशन पे जो खर्चा है उससे कितना ज़्यादा है मिसलेनियस पे। मिसलेनियस पे 75 डिग्री और चिल्ड्रेन एजुकेशन पे 70 डिग्री, डिफरेंस कितना हो गया 5 डिग्री। आपको पता है 360 डिग्री बराबर आपको दिया गया है 108 के बाद डुअल 0 ट्रिपल 0। 360 डिग्री अगर इतना है तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा 300, 1 डिग्री 300 तो 5 डिग्री 1500। DI महाराज आप परेशान करेंगे। कहा गया गिवन हिस्टोग्राम शोज द डेली वेजेज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। डेली वेजेज यानी दैनिक मजदूरी दिखाता है।
कहा गया द नंबर ऑफ वर्कर्स विद डेली वेजेज लेस देन 180 से कम जो वर्कर्स की संख्या है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स विद डेली वेजेस मोर देन 190 डिग्री, यानी 190 से ज़्यादा वाला कितना परसेंट। आप देखो 150 यहाँ है, 105 यहाँ है, 70 यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 105 और सॉरी 150 और 70 220 320 325 190 से ज़्यादा, और 180 से कम वाले 108 55 163 और 80 163 80 243। इसका कितना परसेंट है पूछा गया, तो गुणे में 100 लगा दो। 25 चौको 100, 25 से काटोगे 13, 13 से काटोगे 13 1 9 13, 11 113, 13 9 13 8 104, 9 13 7 91, 18.7 गुणे 4 यानी कि 18 चौको 72 और 2 74.8% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसा पिछली शिफ्ट में आपने देखा था कि दो टाइप के कार हैं ए और बी, ठीक है, और उनका 2014 से लेकर 18 तक एक्सपोर्ट दिखाया गया। कहा गया टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 2014 to 17, यानी 14 से लेकर 17 तक टाइप बी यानी ये वाला, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2015 to 18, 2015 से लेकर 18 तक ये वाला, 15 से लेकर 18 तक ये वाला, इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो पहले ब्लैक वाला ऐड करो, 225 250 475 475 200 675 675 200 875 और ये 950 हो जाएगा। 950 का कि कितना ज़्यादा है किससे, किससे 15 से लेकर 18 तक ए से, तो 15 से लेकर 18 यानी ब्लू वाला जोड़ लो, 150 और 275 कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। 425 और 75 500 और 100 600 3 900, 900 से कितना ज़्यादा है 950 ये पूछा गया, कितना ज़्यादा है 50 50 900 का कितना परसेंट है 1/18 हिस्सा है, 1/18 को परसेंटेज में बदलेंगे 100/18 2 से काट दोगे 50/9 यानी 5 सही 5/9 परसेंटेज यानी 5.6% के करीब। सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू पुट करते चले जाओ। साइन cos 0 तो 1 हो गया यानी 8√3 गुणे साइन 30 1/2 tan 60 √3 माइनस 3 इंटू कॉस 0 यानी 3 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 यानी 3 गुणे 1/2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 हो गया। 2 से ये कटा 4√3 गुणे √3 यानी 4 3 12 माइनस 3 9 प्लस 3/2 इधर और 3/2 इधर यानी कि 3, तो दोनों जुड़ के 9 3 12। कहा गया एक कार जो है पहले 275 किलोमीटर 50 की एवरेज स्पीड से ट्रेवल करती है और अगले 315 किलोमीटर 70 की स्पीड से ट्रेवल करती है, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 275 प्लस 315 यानी कि 590 बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम पहले 275 को 50 की स्पीड से यानी 275/50 टाइम लगा होगा, लास्ट के 315 को 70 से गई तो 315/70 टाइम लगा होगा। काट पीट लो, 25 दूना 50 25 11 275 35 दूना 70 35 9 315, तो आपका हो गया 590 बटे कितना हो गया 11 9 20/2 20/2 10 हो गया। ये कटा स्पीड आ गई 59 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा प्रश्न मैंने आपको करवाया है। कहा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इसको डिवाइड करे और समान रिमाइंडर छोड़े। जब कहा जाए सेम रिमाइंडर छोड़े तो आपको क्या लेना है 2 2 का डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस लोगे तो यहाँ 16, इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा 32। जो डिफरेंसेस हैं उनका SCF ले लो, 16 और 32 का SCF 16। वो जो SCF आएगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर छोड़ेगी। कहा गया एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया और घटाया जाता है। लंबाई को 8% से बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% से घटा दिया जाता है। कहा गया एरिया में इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा। अगर लंबाई 10 रही होगी तो अभी हो गई कितना हो जाएगी 10.8%, 10.8 हो जाएगी। अगर चौड़ाई 10 रही होगी तो वो अब घट के 9 हो गई। पहले एरिया कितना था 100, अभी एरिया कितना हो गया 10.8 गुणे 9 इन 9 8 72 9 1 9 यानी 97.2। 100 से 2.8 की कमी यानी कि परसेंटेज में 2.8 की कमी, या फिर आप सक्सेसिव लगा दो। वही वाला प्रश्न है कि दो टाइप की कार हैं, 14 से 18 तक एक्सपोर्ट दिखाया गया है। प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया इन विच ईयर द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इज 55 मिलियन लेस देन एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी ओवर द 5 ईयर्स। यानी कि टाइप बी का एवरेज एक्सपोर्ट निकालो। एवरेज एक्सपोर्ट निकालने के लिए टाइप बी का यानी कि रेड वाला जोड़ के 5 से डिवाइड कर दोगे। रेड वाला 225 250 475 200 675 2 875 ये 950 हो जाएगा। 950 और 3 1200
75 हो जाएगा। 1275 बटे 5 कर लो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। 255 इनका एवरेज एक्सपोर्ट है। अब 255 अगर एवरेज एक्सपोर्ट है तो इससे पूछा गया कौन से ईयर में ए का जो एक्सपोर्ट है वो इससे 55 मिलियन ज़्यादा है। 255 से 55 मिलियन ज़्यादा कितना हो जाएगा, 310। 310 कहाँ पे दिख रहा है भैया, ठीक है, 310 कहाँ पे दिख रहा है, अच्छा लेस देन पूछा गया तो 255 माइनस 55 कर लो। 255 माइनस 55 यानी कि 200 कहाँ पे है एक्सपोर्ट, किसका, टाइप ए का। तो टाइप ए का 2014 में है। पहले हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पूछा जाता था, हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछा जाने लगा। कहा गया 23 मीटर लंबा जो पोल है वो एक विंडो तक पहुंचता है जिसकी ऊंचाई 3√5 मीटर है एक साइड के स्टेट। कहा गया अगर फुट को सेम पॉइंट पे रखें, पोल को दूसरे साइड में स्टेट के घुमा देते हैं तो विंडो पे पहुंचता है जहाँ पे 4√15 मीटर ऊंचाई की विंडो लगी है। तो कहा गया विड्थ स्टेट के बतानी है। देखो एक खंबा है, ठीक है, खंबे को अगर इधर हम छुआते हैं तो ये यहाँ तक छू जाता है, ठीक है, यानी कितने ऊंचाई तक, 3√5 मीटर तक। अगर इधर छुआते हैं दूसरे साइड में तो कितने का पहुँच जाता है, 4√15 ऊंचाई तक, ठीक है। तो आपसे कहा गया विड्थ बताना है, यानी कि अगर ये ए है ये बी है तो आपको बताना है ए प्लस बी कितना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, करोगे चूँकि खंबे की लंबाई यहाँ पे भी एल है यहाँ पे भी एल है, तो आप देखो अगर मैं एक काम करता हूँ भैया, ठीक है, पोल की लंबाई 23 मीटर दी गई, ये 23 मीटर लंबा है, ठीक है। अब देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर निकालने जाओगे ए की वैल्यू तो आ जाएगा अंडर रूट में 23 का स्क्वायर यानी कि 529 माइनस 4√15 यानी 4 चौको 16 गुणे 15 240, तो 289 का वर्गमूल ये 17 हो जाएगा। और अगर इधर निकालने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 3 3 9 बचे 45 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 484 का वर्गमूल बी की वैल्यू हो जाएगी यानी ये 22 है, ये 17 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 22 17 39। यही पूछा गया। कहा गया कि एक एलॉय है जो सिल्वर कंटेन करता है, कॉपर कंटेन करता है और निकिल। कहा गया कितना सिल्वर ऐड करें 25 kg एलॉय में कि न्यू एलॉय में 50% सिल्वर हो जाए। देखो आपको पता है कि 25 है, हम मान लेते हैं x kg क्या ऐड करा गया सिल्वर, और सिल्वर की मात्रा कितनी होगी 50%। 50% मतलब कि इसका आधा, 25 + x/2 हो गया। आप एक बात बताओ, जब 25 kg लेंगे तो उसमें सिल्वर पहले कितना रहा होगा 40 यानी 10 किलोग्राम, और 10 किलोग्राम में हमने x किलोग्राम सिल्वर और ऐड किया, तो जो मात्रा आई वो टोटल का 25 + x की आधी यानी 50% हो गई, यानी आधी हो गई, यानी 25 + x/2 बराबर 10 + x। तो यहाँ से 20 + 2x बराबर 25 + x, यानी हमारा यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। कहा गया कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, उसका क्या है, देखो इस तरह से है, एक मिनट। कहा गया एक बिंदु है टी से ए पे टेंजेंट खींची गई, ठीक है। ओ सेंटर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, कहा गया ओ टी बराबर 26 है, ओ से लेकर टी तक की दूरी जो है 26 है, ठीक है। आपसे लंबाई पूछी गई टी ए की। आपको पता है कि अगर ये रेडियस है ओ ए तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे, सबको पता होता है। आपको पता है पूरा डायमीटर 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 26 है, ये 10 है, ये राइट एंगल है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 24। तो टी ए की लंबाई कितनी हो गई 24। नॉर्मल सा प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, अगले शिफ्ट का क्या करना है, वेट, और प्लेलिस्ट चेक करते रहना, उसमें ऐड होती रहेंगी वीडियो। और वीडियो को क्या करना है, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन मैं फिर से कह रहा हूँ प्रेस कर देना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं काफ़ी दिनों से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो चेक कर लिया करो, ठीक है। बाकी 2 दिन का टारगेट है, 2 दिन में पूरा ख़त्म कर दूँ। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, PDF या कुछ भी अपडेट होता है उधर मैं डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन सर्च भी कर लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, दोनों में मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स।